जय हिंद। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे जीएसटी कि जीएसटी आखिर है क्या और भारत में ऐसे क्या ज़रूरत पड़ गई जो जीएसटी को लाना पड़ा। तो हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो में पूरा फुल डिटेल्स में कि जीएसटी होता क्या है, क्यों भारत में जीएसटी लागू किया गया, इससे पहले और कौन कौन से टैक्स भारत में चल रहे थे, किसे हटाकर जीएसटी को लाया गया है। उसके बाद अभी नया आया जीएसटी के स्लैब्स में चेंजिंग हुआ है जिसको नाम दिया नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म। और जीएसटी के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टैक्स होते हैं, कहाँ से कौन टैक्स लगाया जाता है, जीएसटी इन क्या होता है, जीएसटी एन क्या होता है, जीएसटी काउंसिल क्या होता है, जीएसटी का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले बात करें कि जीएसटी का मतलब क्या होता है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर। यानी ये वस्तु में भी लगाया जाता है और सेवा के लिए भी। जैसे कोई सामान अगर हम खरीदते हैं, कोई वस्तु अगर खरीद लिए तो वहाँ भी जीएसटी देना होगा, या किसी तरह का हम सर्विस देते हैं या कहीं से लेते हैं तो वहाँ पर भी हमें जीएसटी देना पड़ता है। तो अभी बात करते हैं सबसे पहले कि टैक्स कितने तरह का है भारत में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अभी समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स उसे कहते हैं जो सीधे व्यक्ति से लिया जाता है, जैसे इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि कोई किसी वस्तु को जब हम खरीदते हैं या बेचते हैं, यानी खरीद और बिक्री में जो टैक्स लगाया जाता है उसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स के ही बारे में पढ़ने वाले हैं, डायरेक्ट टैक्स के बारे में नहीं, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स जो भी था वो पहले की तरह अभी भी है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए हम लोग जानेंगे सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो पहले भारत में क्या था कि अलग अलग तरह के बहुत सारे टैक्स होते थे, जैसे कि कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स और वेट। ये सारा टैक्स का एक एक रूप था जो भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 को इन सब को रिप्लेस करके, कंबाइन करके ये इसके जगह में लाया, जिसका नाम दिया गया जीएसटी। और जीएसटी का मोटो है वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र और एक कर, इसका नाम दिया गया। अब समझते हैं कि जीएसटी के टाइप्स क्या होते हैं। यहाँ पे जीएसटी हम लोग समझ गए कि जीएसटी क्या है, कि वस्तु और सेवा में जो हम लोग टैक्स लगता है उसे ही हम लोग कहते हैं जीएसटी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी का। तो यहाँ पे अमूमन 4 तरह के जीएसटी है भारत के लिए, जैसे कि सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है और यूटीजीएसटी है। तो हम एक एक करके देखते हैं सबका मतलब कि सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है और यूटीजीएसटी क्या होता है। तो सीजीएसटी जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट का होता है, आई इंटीग्रेटेड टैक्स होता है, यूटी यूनियन टेरिटोरियल टैक्स होता है। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं कि मान लीजिए हम एक 500 रुपये का कोई भी सामान हम खरीदते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं झारखंड में। तो वहाँ पर हमें 500 रुपया में जो वस्तु खरीदे, तो मान लेते हैं कि उसमें 18% का जीएसटी है। तो 500 रुपया में 18% का जीएसटी जो लगा है, तो कुल मिला के हो जाएगा कितना, 590 रुपया। तो 500 में हमें देना कितना पड़ रहा है, 590, यानी कि 90 रुपये एक्स्ट्रा। अब 90 रुपया का क्या होगा, यानी आधा आधा जीएसटी यानी कि 9% सीजीएसटी ले लेगा और 9% एसजीएसटी ले लेगा, यानी कि 9% चल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 9% चल जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। उसी तरह आईजीएसटी, तो आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं, यानी कि जब हम कोई राज्य हम चेंज करके खरीद बिक्री करते हैं तो वहाँ से हमको आईजीएसटी लग जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे झारखंड में कोई सामान बनता है और जाके उसको हम बेच देते हैं उड़ीसा में, तो वहाँ पर एसजीएसटी नहीं लगेगा बल्कि आईजीएसटी लगेगा और सीजीएसटी लगेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम मानते हैं कि झारखंड का सामान है लेकिन जाके बिका कहाँ पर है, तो उड़ीसा में बिका है, इसलिए वहाँ का गवर्नमेंट ये आईजीएसटी के थ्रू 9%, यानी उसमें भी समझ लीजिए कि 18% ही हम मान के चल रहे हैं, तो 9% आईजीएसटी लग जाएगा और सीजीएसटी 9% लग जाएगा। अब आते हैं यूनियन टेरिटोरियल जीएसटी। तो मान लेते हैं कि दिल्ली में हम कोई सामान खरीदते हैं, वहाँ पर भी हम मान लिए कि 500 रुपये का कोई वस्तु खरीदे और उसमें भी हमें 18% जीएसटी देना पड़ रहा है। तो वहाँ पर भी जो 90 रुपये जो हमें एक्स्ट्रा लग गया है, तो वहाँ पर यूनियन टेरिटोरियल का 9% चला जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का 9% चला जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है, बार बार देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह आ रहा है, क्योंकि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूरा भारत में है, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो पूरा भारत में हिस्सा है, इसलिए कहीं भी कुछ होगा लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को भैया आधा उसको हर हाल में चाहिए। इसलिए अगर 18% हम यूटी में ले रहे हैं, यानी दिल्ली क्या है कि वो राज्य तो है नहीं, वो है क्या, तो यूनियन टेरिटोरियल है, तो वहाँ पे यूटी जीएसटी लगेगा और सी जीएसटी लगेगा। तो आशा करते हैं कि आप
जीएसटी का जो चारों टाइप्स है, एस सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी और यूटी जीएसटी, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर जीएसटी आर। जीएसटी आर क्या है? तो देखिए यहाँ पे वही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और आर मतलब है रिटर्न्स, यानी जीएसटी जो होता है उसको हमको रिटर्न करना पड़ता है। तो इसका मतलब वही हुआ कि जीएसटी रिटर्न हुआ। तो इसका बहुत सारा ये टाइप्स रखा गया है, जैसे जीएसटी R1 है, जीएसटी R2 है, जीएसटी R2 है, जीएसटी R3B है, जीएसटी R4 है, जीएसटी R9 है। तो ये सब तरह का, यानी सीए देखता है कि किसमें कौन सा जीएसटी कैटेगरी के हिसाब से आना चाहिए, वो सीए अपना हिसाब से करता है। तो हमें बस यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि जीएसटी आर का मतलब होता है जीएसटी रिटर्न्स, यानी जो जीएसटी रहता है उसको हमको रिटर्न करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब बात करते हैं जीएसटी के स्लैब्स। देखिए अभी कल ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक क्या है कि अभी तक फिलहाल पहले से जो 4 स्लैब्स थे वो भी आज भी है। जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस समय तक 4 स्लैब्स है इसका भारत में, जैसे कि 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन 22 सितंबर 2025 से केवल 2 ही रह जाएंगे स्लैब्स, जिसमें से 5% और 18% रहेंगे और 12% और 28% को हटा दिया गया है। यानी जो विधेयक लाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो बिल पारित हो चुका है और पूरा तरीका से भारत में 22 सितंबर 2025 से ये देखने को हमें मिल जाएगा। तो हमें अब ध्यान रखना है, वो 4 तो ख़त्म हो जाएगा, अब आज हो गया तुम आपका 4 सितंबर हो गया, इसके बाद तो 22 सितंबर से तो लागू हो जाएगा। तो हमको मान के चलना होगा कि भारत में अब 5% और 18% का ही जीएसटी हमें देना होगा। बाकी 12% और 18% का जो जीएसटी था उसको पूरा तरीका से समाप्त कर दिया गया है। अब देखते हैं कि 5% का जो जीएसटी है, यानी स्लैब है, यानी वो जो रेट है, दर है, वो उसमें कौन कौन सा चीज़ को रखा गया है। जैसे 5% हमें किस किस चीज़ में देना होगा, तो चिकित्सा उपकरण में हमें जो चिकित्सा के लिए जो भी उपकरण होता है, यानी उसका जो भी जुगाड़ है, वो सब में हमको देना होगा 5%। सभी दवाइयों और औषधियाँ जो होती है उसमें भी हमें 5% लगेगा। सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड इत्यादि चीज़ों में हमें 5% देना पड़ेगा। अब बात करते हैं 18% स्लैब्स की। तो 18% में एसी हो गया, आपका टीवी हो गया, छोटा कार हो गया, बाइक हो गया, लेकिन बाइक 350 सीसी तक ही होना चाहिए। 350 सीसी तक से ज़्यादा जाइएगा तो आपको फिर देखिए यहाँ पे 40% देना पड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लग्जरी में लिख के रखें कि 40% आपको लग जाएगा, वो हम बाद में बताएंगे कि क्या हिसाब है उसका। उसके बाद सीमेंट हो गया, बस, ट्रक, एम्बुलेंस इत्यादि, ये सब चीज़ का अगर हम लोग खरीदारी करते हैं तो उसमें हम लोगों को 18% का जीएसटी देना पड़ेगा। अब आते हैं 40%। देखिए है ये 2 ही है, 5% और 18%, लेकिन 40% उसके लिए रखा गया है जो बहुत ज़्यादा लग्जरियस करना चाहता है, बहुत बड़ा थिंक रख रहा है, यानी कि अपना खर्च को बहुत ज़्यादा करना चाहता है, अपने पैसे के हिसाब से अपना ड्रीम बाइक लेना चाहता है, कार लेना चाहता है। तो भैया जितना बड़ा हम लोग सपना देखेंगे तो उतना बड़ा हमको जीएसटी भी पे करना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को तो जीएसटी चाहिए, क्योंकि जब तक वो उसे हम जीएसटी नहीं देंगे, यानी कि उसको हम जब तक टैक्स नहीं देंगे तब तक वो फिर हमारे लिए कैसे काम करेगा। और गवर्नमेंट क्या है कि टैक्स हमसे लेके वो हमारे ही लिए फ़ायदा के लिए काम करता है। जैसे कि हमारे लिए सड़क बनवा देता है, उसके बाद बहुत सारी योजनाएं लाता है, स्कूलों का निर्माण करता है, शिक्षा व्यवस्था को सही करता है। तो ये सारा चीज़ कहाँ से होता है? तो ये टैक्स से की पैसे से होता है ना। और गवर्नमेंट का क्या हिसाब है? तो टैक्स देना भैया बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम देख लेते हैं कि लग्जरी में अगर आप हम जाएंगे, यानी कि जैसे कि पान मसाला, तो पान मसाला कोई ज़रूरी चीज़ तो है नहीं भैया, तो उसमें तो आपको देना पड़ेगा कितना? 40%। तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, शराब, बाइक हो गया 350 सीसी से अधिक, यानी 350 सीसी से अधिक का बाइक हम लेते हैं तो हमको 40% जीएसटी भरना पड़ जाएगा। उसके बाद 1200 सीसी पेट्रोल और 1500 सीसी से अधिक आपका डीजल का जो भी सब का अगर आप कार लेते हैं तो उसमें आपको 40% का जीएसटी भरना पड़ेगा। तो ये सब अब हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा और 2 ही स्लैब्स रह जाएंगे जो हम पहले बता चुके हैं। अब बात करते हैं कि कुछ सामान ऐसा है, कुछ वस्तु ऐसे हैं जो टैक्स फ्री कर दिया गया है, यानी इसमें पहले लगता था 5%, 12%, लेकिन उसको अब टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया है, इसलिए वो अब बन जाएगा टैक्स फ्री आइटम। जैसे कि हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस, अब अगर हम लोग बीमा करवाते हैं हेल्थ को लेके, लाइफ को लेके, तो उसमें अब हमको कोई भी टैक्स नहीं देना है, कोई भी जीएसटी नहीं भरना है। उसी तरह 33 जीवन रक्षक दवाओं इत्यादि चीज़ों पर भी टैक्स फ्री किया गया है। यानी 33 जीवन रक्षक दवा का मतलब जो जीवन को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो सब को भी टैक्स फ्री कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए ये सब बहुत ज़रूरी दवा हो जाता है ज़िंदगी के, पहले आदमी ज़िंदगी बचा ले उसके बाद तो भरेगा ना टैक्स, क्योंकि ज़िंदगी नहीं बचेगा तो ये सब फिर हम लोग कहाँ से भरेंगे। इसलिए गवर्नमेंट भी हम लोग के फेवर में सोचता है कि नहीं, जो ज़्यादा ज़रूरी है उसको टैक्स फ्री कर दिया जाए। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग कि जीएसटी इन क्या होता है।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो में अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हो सकता है हम इस पर एक और डिटेल वीडियो लाएं। जो अभी आया है नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म, जो अभी कल ही इसको रिफॉर्म किया गया है। अभी आगे बताएंगे कि रिफॉर्म कौन किया, कैसे होता है, कौन करता है, जीएसटी को कौन संचालित करता है, जीएसटी के जो मीटिंग होते हैं वो कौन इसमें इनरोल होते हैं, कौन कौन इसके जिम्मेदार होते हैं। तो वो सब हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग समझते हैं जीएसटी इन क्या होता है। देखिए जीएसटी तो वही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, लेकिन इन का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इसमें कुल 15 अंक का नंबर होता है, यानी 15 डिजिट का नंबर होता है किसका, जीएसटी नंबर। एग्जाम में पूछ सकता है कि जीएसटी का कुल कितने नंबर होते हैं, तो 15 नंबर। ध्यान देने वाला बात है, इसको नोट भी करिएगा आप लोग। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि फर्स्ट का 2 डिजिट जो होता है वो अपना स्टेट का कोड होता है। जैसे कि मान लीजिए हम अपना जीएसटी लेना चाहते हैं तो हमको इस तरह का एक जीएसटी नंबर मिलेगा। ये एग्जाम्पल के लिए हम लिखे हैं, ये किसी का ये नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है। तो फर्स्ट का जो 2 डिजिट है वो हमारा स्टेट का कोड है। जैसे मान लीजिए हम छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं या झारखंड से करते हैं, बिहार से, तो उसका एक हर स्टेट का अपना अपना एक कोड होता है। तो ये जो 22 है वो किसी भी एक स्टेट का कोड को दर्शाएगा। यानी ये 2 डिजिट जो है ये स्टेट कोड है, और ये जो 10 नंबर होता है यहाँ से यहाँ तक का, वो हमारा पेन नंबर है। और ये जो 3 डिजिट आपको जो दिख रहा है, ये कोड दिख रहा है, ये हमारा यूनिक कोड होता है। ये सबका अपना अपना एक यूनिक कोड होता है, ये सबका पेन नंबर होता है, ये स्टेट कोड होता है। तो यही 15 मिलकर बनता है जीएसटी इन, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब देखिए यहाँ पे बात करें 7 पॉइंट का, तो यहाँ पे है जीएसटी एन। तो यहाँ पर भी वही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, एन फॉर नेटवर्क। अब देखिए इसी को हम बात कर रहे थे, जैसे कि जीएसटी इन, तो ये तो हम लोग का नंबर हो गया, ये अपना नंबर हुआ। जो लेता है जीएसटी उसका हो जाता है जीएसटी इन। लेकिन जीएसटी एन क्या है, तो जीएसटी एन एक नेटवर्क है। यानी कि जब कोई जीएसटी नंबर लेना चाहेगा तो उसको इसी में जाकर लॉगिन करना होगा, अपना ब्यौरा देना होगा, और फिर जीएसटी एन जो है वो किसी भी जो भी व्यक्ति को चाहिए जीएसटी नंबर, यानी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो ये नेटवर्क क्या करेगा, इसको प्रोवाइड कराएगा। यानी जीएसटी एन का काम है कि जीएसटी को रजिस्ट्रेशन करना, उसका बहाल करना। ठीक है। अब बात करते हैं जीएसटी काउंसिल क्या होता है। तो देखिए हर एक चीज़ का काउंसिल होना चाहिए, और होता भी है। बिना काउंसिल का, यानी काउंसिल मतलब क्या, परिषद। यानी जब तक हम किसी भी चीज़ का संगठन नहीं बनाएंगे, काउंसिल नहीं बनाएंगे, परिषद नहीं बनाएंगे, तो फिर हम लोग उसको बहाल कैसे कर पाएंगे, उसको मैनेज कैसे कर पाएंगे। तो जीएसटी को मैनेज कौन करता है, काउंसिल करता है। ठीक है। जीएसटी को सारा नियम कानून बदलाव, अभी पहले ही आपको वीडियो में बताए थे कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म है, यानी नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी में कुछ बदलाव किया गया है, तो वो बदलाव कौन किया, तो जीएसटी काउंसिल किया है। अब इसमें टोटल मेंबर होते हैं 33, यानी 33 मेंबर होते हैं टोटल, जिसमें से वित्त मंत्री, यानी कि भारत का अभी वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमन जी है। उसके बाद राज्य के मंत्री होते हैं एक, और वित्त मंत्री तो एक हो गए निर्मला सीतारमन। और आपका राज्य के वित्त मंत्री, यानी देश में जितने भी राज्य हैं वहाँ से सबका एक एक वित्त मंत्री होता है यहाँ पर। जैसे कि 28 राज्य हैं, इसलिए देखिए राज्य के वित्त मंत्री 28 लिखा हुआ है। यानी हर राज्य का एक एक वित्त मंत्री भी इसमें, इस काउंसिल में शामिल होता है, मीटिंग वगैरह में। ठीक है। उसके बाद यूनियन टेरिटरी, यानी कि वैसा यूनियन टेरिटरी जहाँ पे अपना विधानसभा होता है, जहाँ अपना विधानसभा चुनाव होता है। तो ये 3 ही है, ये भी ध्यान रखिएगा, याद रखने वाला बात है। जैसे कि दिल्ली, पांडुचेरी, जम्मू और कश्मीर, ये ऐसा 3 यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना विधानसभा है। इसके अलावे जो भी है उसके लिए वित्त मंत्री है, यानी कि यही तो इसको इंडिकेट करता है ना, यानी यही इसका देखभाल करता है, किसका, तो यूनियन टेरिटरी का। लेकिन जिसका खुद अपना विधानसभा है तो उसका सदस्य भी इसमें तीन विधानसभा है, तो 3 सदस्य इसमें शामिल हो जाते हैं। अब इसको सबको काउंट करने से 33 हमको मिल जाता है। जैसे देखिए राज्यों के वित्त मंत्री है 28, और यूनियन टेरिटरी हो जाता है आपका 3, और वित्त मंत्री हो जाता है 1, और राज्य का मंत्री हो गया 1। तो 28, 29, 30 और 3, 33 हो गया, 33 हो गया। तो अभी हम लोग देखें यहाँ पर कि जीएसटी क्या है, क्यों लाया गया। अभी बात करते हैं कि मतलब जीएसटी को आखिर भारत में क्यों लाया गया था। तो देखिए क्या था कि भारत में जीएसटी से पहले ये इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारा टैक्स लगाया जाता था, यानी हर एक राज्य का अपना अपना एक टैक्स होता था। तो आइए अब देख लेते हैं हम लोग कि जीएसटी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, और भारत में ऐसा क्या दिक्कत हो गया था, यानी ऐसा क्या ज़रूरत पड़ा कि भारत सरकार को जीएसटी लाना पड़ा। तो हम लोग बात कर चुके हैं कि पहले क्या था, जीएसटी से आने से पहले कि भारत में इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत बहुत सारे टैक्स को लिया जाता था। जैसे कि कस्टम ड्यूटी टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, सेल्स है, वेट है। तो इस तरह के बहुत तरह इस तरह के और भी टैक्स है जो कि यहाँ पे हम इंक्लूड नहीं किए हैं, यहाँ पे 4-5 ही हम लिखे हैं।
लेकिन इसके अलावा और भी टैक्स जो अलग अलग हिसाब से लगाया जाता था। तो भारत सरकार के लिए भी ये बहुत पेचीदा हो गया था और हर एक स्टेट का अपना अपना टैक्स सिस्टम था। यानी जो हम सामान 500 रुपया का झारखंड में खरीदते हैं, वही सामान हमें उड़ीसा में, बंगाल में, आपका महाराष्ट्र में, गुजरात में उस अलग अलग रेट पे हमको मिलता था। जैसे 500 रुपये का यहाँ मिल रहा है 5% के टैक्स पर, लेकिन वही चीज़ अगर हम उड़ीसा में लेते थे तो 8% हो जा रहा है, गुजरात में ले रहे हैं तो 10% हो जा रहा है, महाराष्ट्र में ले रहे हैं 12% हो रहा है। यानी एक ही वस्तु का अलग अलग रेट हो जा रहा था, जिससे सामंजस्य बैठाना बहुत मुश्किल हो पा रहा था नागरिकों के लिए भी, व्यापारियों के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। तो इसलिए गवर्नमेंट ये मतलब तय की कि नहीं, हम लोग एक ऐसा टैक्स सिस्टम लाएंगे जो वन नेशन वन टैक्स होगा, यानी एक देश और एक टैक्स सिस्टम होगा पूरे देश में। तो फिर इन सब चीज़ों को मर्ज करके लाया गया जीएसटी, जो ये सब सारा चीज़ को कमेंट कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, या बोलिए तो उसको रिप्लेस करके लाया गया जीएसटी। अब अंत में जीएसटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं जो हमें बहुत ज़रूरी है याद करना, याद रखना भी, क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी जीएसटी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनमें से कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा। तो जैसे कि पूछ सकता है कि कौन सा देश है जो जीएसटी को सबसे पहले अपनाया था, तो फ्रांस 1954 में, याद रखना है। कौन सा देश सबसे पहले अपनाया है, तो फ्रांस 1954 में। उसके बाद भारत ने जो मॉडल अपनाया है वो किस देश का मॉडल है, तो कनाडा का है। ये सब भी ध्यान में रखना है। उसके बाद भारत में पूरा तरीका से जीएसटी को कब लागू कर दिया गया, तो 1 जुलाई 2017 से। उसके बाद अगर कोई टैक्स से बचता है, टैक्स की चोरी करता है, तो उसे 5 साल का जेल का प्रावधान है। उसके बाद ये जो जीएसटी का बिल था, ये सब भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो जीएसटी का बिल है वो कौन सा बिल था, यानी कि कितने नंबर का बिल था, तो 122वां। और ये संविधान का कौन सा संशोधन था, तो 101वां। ये सारे चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए। आप इनमें से बहुत सारी चीज़ नोट कर सकते हैं, अपने सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी चाहे तो आप ले सकते हैं इनका, ताकि आपको मतलब फ्यूचर के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको काम आ जाए। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि जीएसटी से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट थी, कन्फ्यूजन था, संदेह था, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो गया होगा। और अभी भी आपको कुछ दिक्कत है, कुछ डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि हम चाहेंगे कि इससे भी बेहतर और हम कर पाएँ। क्योंकि देखिए, आपसे हम हैं और हमसे आप, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को बताकर, पूछकर ही सीखा जा सकता है। क्योंकि कोई भी पूरा ज्ञान से भरपूर नहीं हो सकता है। हम लोग अपने आप को सोच लेते हैं कि नहीं, हम लोग बहुत ज़्यादा, हम लोग सीनियर हो चुके हैं, बहुत ज्ञान का भंडार ले लिए हैं। लेकिन हम लोग बता दें कि ज्ञान तो एक समुंदर के जैसा होता है, और हम लोग को जो मालूम है वो समुंदर का एक बूंद के भी बराबर नहीं है। इसलिए किसी भी इंसान को ये चीज़ नहीं सोचना चाहिए कि हम लोगों का ज्ञान पूर्ण हो गया है, हम लोगों को ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर एक इंसान से हम लोग सीख सकते हैं, ज्ञान कोई भी दे सकता है, सीख हमें कोई भी दे सकता है। तो हमें सीखते रहना चाहिए एक दूसरे से, जहाँ ज्ञान मिले वहाँ से हमें बटोरना चाहिए, सीखना चाहिए, अर्जित करना चाहिए। और इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।